लास्ट वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताया था कि आपको जो आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका रीजनिंग का सिलेबस इंक्लूड होता है, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपका यहाँ मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है आपका टाइम एंड वर्क, और उसके साथ आपका यहाँ पे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, ये आपका 3 से 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अब 3 से 5 मार्क्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो ई क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आएंगे। अगर मेंस लेवल की बात करूं तो मेंस में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, लेकिन प्री में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा। आपको इजीली अगर आपको पैटर्न पता लग गया तो जो आपके क्वेश्चन है 5 से 5 वो आपके नेक्स्ट 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उस पैटर्न को बनाकर आपको फाइंड करने के लिए नियर अबाउट 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। बात तो है आपको यहाँ से। पहले क्या था आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसके क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिक बेस आते थे, आजकल पूरे एक वर्ड की फॉर्म में आते हैं। अब अल्फाबेटिक बेस आने के लिए आपको हर एक अल्फाबेट की यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, पोजीशन का पता होना चाहिए था। पहले हम क्या करते थे कि रफ शीट मिलते ही हम साइड पे पूरा एबीसीडी लिख लेते थे, तो जब एग्जाम स्टार्ट होता था वहां से उसको रिलेट करके हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे रफ शीट आपको बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे ही मिलती है। जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट हुआ आपको रफ शीट उसी टाइम पे मिलती है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप मेरे पास यहाँ पे एबीसीडी लिख सको। बात फिर तो इसलिए आपको एबीसीडी जो मेरे पास अल्फाबेट्स हैं इन सब की आपको पोजीशन अल्फाबेट की याद होनी चाहिए। अब इनके अल्फाबेट की पोजीशन याद करने के लिए देखो मेरे पास तरीका क्या है यहाँ से आपका। सबसे पहले आपके इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 अल्फाबेट, कितने आपके यहां से 26 अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, अगर ए से जेड तक है मेरे पास तो इसका मतलब ए की पोजीशन क्या होगी आपकी यहां से 1 और जेड की पोजीशन क्या होगी आपके यहां से मेरे पास 26। यही मतलब है ना, ए की पोजीशन होगी 1 और जेड की पोजीशन होगी आपकी 26। अगर मैं बात करूं इन 26 अल्फाबेट्स को 2 पार्ट में तोड़ दूं, अगर इन 26 अल्फाबेट्स को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आपके 2 पार्ट बनेंगे 13 अल्फाबेट्स के। कितने बनेंगे आपके यहां से 13 अल्फाबेट्स के। तो जो पहले 13 अल्फाबेट्स होंगे वो होंगे 1 से लेकर 13 तक, और नेक्स्ट 13 आपके यहां से होंगे 14 टू 26, 14 टू 26। आपका फर्स्ट अल्फाबेट जैसे यहां से क्या आपका 1, क्या आपका यहां से मेरे पास ए, 13 आपका यहां से क्या होगा एन, 14 होगा यहां से आपका एन, और 26 आपका यहां से क्या होगा जेड। तो आपको ए और जेड तो पता था, अब 2 अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको याद होगी, वो क्या आपके एम और एन व्हिच इज 13 एंड 14, 13 एंड 14। बात करें आपको यहां से। अब देखो यहां से आपका ये फर्स्ट हाफ हो गया, आपका सेकंड हाफ हो गया। बात करें अब यहां पे आपने एक चीज और याद रखनी है जिसे बोलता हूं इजोटी। क्या होता है यहां से आपका इजोटी, ई जे ओ टी वाई, क्या आपका यहां से ई जे ओ टी वाई। यहां पे हर एक अल्फाबेट जो है वो 5 की मल्टीपल की फॉर्म में है। कैसा आपका यहां से 5 की मल्टीपल की फॉर्म में है हर एक अल्फाबेट की पोजीशन। कैसे है 5 की मल्टीपल की फॉर्म में है हर एक अल्फाबेट की पोजीशन। तो कैसे देखो आपका यहां से ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। वाई का मतलब क्या होगा यहां से 25। तो इजोटी ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, तो आपको ये 5 अल्फाबेट्स की पोजीशन की याद होगी। ठीक है, ई जे ओ टी वाई इजोटी मतलब क्या हुआ 5, 10, 15, 20 और 25। ये बात आपको याद है यहां से। अब देखो यहां से क्या है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कुछ अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, कुछ अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको यहां पे डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी। उससे बेटर एक और तरीका बताऊंगा आपको यहां से, जिसको ये तरीका सही लगे वो याद करना, जिसको नहीं लगे वो रहने देना। सिफ्लोरक्स, सिफ्लोरक्स ये आपके कैसे यहां पे 3 के मल्टीपल में, कैसे आपके यहां से 3 के मल्टीपल में। कैसे आप यहां देखो मेरे पास 3, एफ का मतलब 6, आई का मतलब 9, एल का मतलब 12, ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18, यू का मतलब 21 और इसका मतलब कितना आपके यहां से 24। क्या आपका यहां से सिफ्लोरक्स कितना कितना आपका यहां से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। बात तो है आपके यहां से। आपको एक चीज याद है कि हम 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस करते थे पैरेललोग्राम पे बेस। कैसे करते थे पैरेललोग्राम पे बेस। वो क्वेश्चन कैसा होता था आपका यहां से
कि एक पैरेललोग्राम है क्या आपका एबीसीडी, कैसा आपका यहां से एबीसीडी, ठीक है। सबसे डायरेक्ट बोलते हैं पी क्यू आर एस आर देयर मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस आर देयर मिड पॉइंट, ये क्या था आपके यहां से पी क्यू आर एस, और अगर उनको ज्वाइन करता हूं तो वो भी क्या बनता है आपका यहां से पैरेललोग्राम, क्या बनता है आपका यहां से पैरेललोग्राम, ये बना। अब पी क्यू आर एस के मिड पॉइंट ही गिवन होते थे किसी किसी क्वेश्चन में, ये क्या होते थे आपके यहां से मेरे पास u v w और x, क्या होता है यहां से u v w और x, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते थे, ठीक है। अब जब ये आपको अगर ध्यान में है अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने आपको यहां बता दिया। अब यहां देखो आपका एबीसीडी, एबीसीडी का मतलब आपका यहां से 1 2 3 और 4, उसके बाद पी क्यू आर एस, इनको पेयर्स में याद करना है, कैसे 16 17 18 और 19, उसके बाद क्या होगा यहां से u v w और x, क्या होगा यहां से 21 22 23 और 24, क्या होगा यहां से 21 22 23 और 24। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं s की पोजीशन क्या है, तो s की पोजीशन आपको 19 है, कैसे p q r s 16 17 18 और 19, ये बात क्लियर आपको यहां से। तो ये आपके यहां पे अल्फाबेट्स की यहां पे पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अब देखो मैं हर एक अल्फाबेट की पोजीशन कैसे याद रखता हूं, ठीक है, और आपको भी ऐसे ही याद रखनी है। ए का मतलब क्या आपका यहां से 1, बी का मतलब क्या आपका यहां से 2, सी का मतलब है यहां से आपका 3 और डी का मतलब आपका यहां से 4, बात क्लियर। उसके बाद क्या आपका यहां से इजोटी वाला ई मतलब 5, ठीक है। कुछ अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद रखनी है, जैसे क्या आपका यहां से एफ का मतलब है 6, एल का मतलब है 12, एफ का मतलब है 6, एल का मतलब आपका यहां से क्या है 12, ये आपको डायरेक्टली यहां पे याद रखने हैं, ठीक है। ई हुआ, उसके बाद क्या आपका यहां से एफ, तो एफ का मतलब क्या आपका यहां से 6, ठीक है। उसके बाद क्या आपका यहां से जी, तो जी को मैं लिखता हूं यहां पे किस तरीके से, तो जी का मतलब क्या हुआ यहां से आपका 7, ठीक है। आपको जी का मतलब क्या हुआ 7। अब आज के बाद जी को आपने 7 ही रीड करना है डायरेक्टली यहां से, जी कैसा आपका यहां पे 7। एच को मैं अगर यहां से पूरा 12 फॉर्म में बनाता हूं तो एच का मतलब आपका यहां से क्या हुआ 8, ठीक है, एच का मतलब हुआ 8। उसके बाद आपका यहां से क्या आएगा आई, तो आई तो आपको 9 ही दिखाई दे रहा है, तो आई का मतलब क्या हुआ यहां से आपका 9। उसके बाद इजोटी का जे, जे का मतलब क्या हुआ आपका 10, है ना। उसके बाद अगर मैं के की बात करूं तो के को मैं यहां पे दो फॉर्म में ब्रेक करता हूं, जो आपका के का क्या होता है 11, तो 11 का 1 आया और दूसरे 1 को मैंने यहां पे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, आपका के यहां पे क्या हो गया 11। तो देखो यहां पे याद कर लो कि के का मतलब क्या होगा आपका यहां से 11, बात क्लियर। उसके बाद क्या होगा आपका यहां से जो याद रखने वाले हैं आपका एल, वो कितना आपका यहां से 12, ये दो याद रखने वाले हैं आपको एफ और एल, कितना आपका यहां से 12। उसके बाद क्या है आपका यहां से फर्स्ट हाफ का लास्ट क्या आपका एम, कितना है आपका यहां से 30 आया, एम का मतलब कितना हुआ 30। एम के बाद क्या आएगा आपका यहां से एन, एन का मतलब क्या हुआ 14, 14 के बाद क्या आएगा इजोटी का ओ, मतलब कितना हुआ आपका यहां से 15, है ना। उसके बाद पी क्यू आर एस, क्या आएगा आपका यहां से पी क्यू आर और एस, मतलब 16 17 18 और 19, 16 17 18 और 19 पी क्यू आर एस, है ना। पी क्यू आर एस के बाद ई जे ओ टी, तो टी का मतलब क्या होगा यहां से 20, है ना। टी के बाद क्या आएगा यूवी डब्ल्यू एक्स, तो आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या होगा यूवी डब्ल्यू एक्स, तो यूवी डब्ल्यू एक्स क्या होगा आपका 21 22 23 और 24, 21 22 23 और 24। उसके बाद क्या बचा आपका यहां से वाई, इजोटी का वाई, तो वाई का मतलब क्या होगा यहां से 25, और लास्ट अल्फाबेट आपका यहां से क्या हुआ z, which is equal to क्या होगा यहां से 26। तो इस तरीके से आपको यहां पे हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। आपके दो यहां पे इंपॉर्टेंट है याद रखने वाले, एक आपका f है 6 और दूसरा आपका यहां पे l कितना है 12, तो f का डबल क्या होगा आपका l, which is equal to 12 और 6, ठीक है उल्टा। अब देखो ईओटी भी आपको याद है। अब डायरेक्टली यहां से देखो, मैं किसी का पूछूं आपको, जैसे बोल रहा हूं क्यू का कोड, क्यू का यहां पे पोजीशन क्या है, तो पी क्यू आर एस 16 17 क्या हुआ 17, तो बोलूंगा डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, तो यू वी डब्ल्यू 21 22 23, तो यहां पे डब्ल्यू की पोजीशन क्या आपकी 23। मैं बोलूंगा आपको यहां पे एफ की पोजीशन है, तो एफ की पोजीशन क्या है 6, क्योंकि मैंने बताया एफ को याद रखना है। जी की पोजीशन, जी आपको 7 की फॉर्म में दिखाई देता है, तो जी की पोजीशन क्या आपकी यहां से 7,
ठीक है। मैं बोलूं आर पी क्यू आर 16 17 18, मैं बोलूं वाई ई जो टी ई जे ओ टी वाई पांचवा मतलब क्या हुआ आपका 25। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद रखनी है। बात करें आपको यहां से, मैं यहां ऐसे ले रहा हूं कि शुभम, ठीक है, मैंने बोला शुभम को यहां पे इसके हर एक अल्फाबेट की पोजीशन कैसे बतानी है, ठीक है। देखो एस पी क्यू आर एस 19, एच ए टी फॉर्म में है ना, यू 21 क्योंकि इसका पहला, उसके बाद बी मतलब सेकंड, ए मतलब 1, एन मतलब फर्स्ट का लास्ट, है ना, फर्स्ट हाफ का लास्ट अल्फाबेट। कितना आपका यहां से 30, ठीक है। मैं यहां से बोल रहा हूं आपका क्या, एग्जाम ई एक्स ए एम, ई का मतलब क्या हुआ इडियोटी का 5, ए का मतलब हुआ 1, एम का मतलब हुआ फर्स्ट हाफ का लास्ट 13, एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स मतलब क्या हुआ यहां से 24, तो आप यहां से 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहां पे हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद रखनी है। बात है आपको यहां से, ठीक है। देखो यहां से आपका अल्फाबेट की पोजीशन याद होने के साथ साथ एक यहां पे एक एडिशनल केस आता है। वो केस क्या मेरे पास कि आपको दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम 27 गिवन होगा, ठीक है। जब बोलो कि किन्हीं दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम कितना बनता है आपका यहां पे 27, कितना बनता है 27। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपका एडिशन इक्वल टू 27, ठीक है। एडिशन इक्वल टू 27, ठीक है। तो एडिशन 27 का मतलब है जैसे मेरे पास गिवन है ए और जेड, ए और जेड, ए का पोजीशन क्या है 1, जेड की पोजीशन है 26, तो कितना आंसर आपका यहां से 27, कितना आंसर आपका यहां से 27, ठीक है। तो पहला और लास्ट, फर्स्ट और 26, कितना आंसर आपका यहां से 27। वैसे आपका यहां से सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, कितना आंसर आएगा आपका यहां से 27। टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे आपके 13 पेयर, कितने बनेंगे 13 पेयर बनेंगे। कैसे देखो आप यहां से सी और एक्स कितना बना आपका यहां से 3 और 24 इक्वल टू 27, उसके बाद डी और डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका ये बना 4 प्लस 23 इक्वल टू 27, उसका बना आपका ई प्लस वी, ठीक है। 5 प्लस 22 इक्वल टू 27, इसका बना आपका यहां से एफ प्लस यू, कितना बना आपका यहां से 6 प्लस 21 इक्वल टू 27, तो बना आपका जी प्लस टी, ठीक है। ये बना आपका मेरे पास यहां से 7 प्लस 20 इक्वल टू 27, ठीक है। जैसा बना एच प्लस एस, ठीक है, बना आपका यहां से 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 इक्वल टू 27, तो 8 प्लस 19 इक्वल टू 27, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से i प्लस r 9 प्लस 18 इक्वल टू 27, उसके बाद j प्लस q, j का मतलब क्या आपका ई जे 10 पी क्यू 17 इक्वल 27, उसके बाद क्या है आपका यहां से k प्लस p, क्या होगा यहां से मेरे पास 11 प्लस 16 इक्वल टू 27, यहां पे हुआ l प्लस o, कितना हुआ आपका 12 प्लस 15 इक्वल टू 27, लास्ट हुआ आपका m प्लस n, ठीक है। ये क्या हुआ मेरे पास आपका यहां से हुआ आपका 13 प्लस 14 इक्वल टू 27, तो यहां पे हर दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम कितना आ रहा आपका 27, कितना आ रहा यहां से 27। अब देखो ये आपको याद रहना चाहिए यहां पे, ठीक है। जैसे बोलूं शुभम का यहां पे ये कोड है, तो शुभम के मैं अपोजिट अल्फाबेट्स अगर यहां लिखूं तो कैसे आप यहां लिखो, मैं बोलूंगा एस एच यू बी ए एम, ठीक है। यहां से क्या आपका इसका एच, एच का
एस, यू का एफ, ए का वाई, ए का जेड और एम का एन। अब ये मैंने जल्दी कैसे बोले यहाँ पे, ठीक है, मैंने याद रखा हुआ है एच का एस से ही पेयर होता है, यू का एफ से पेयर होता है, बी का वाई से होता है, ए का जेड से होता है, एम का एन से होता है। बात फिर आपको यहां से अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो मैं यहां याद रखने का कोई तरीका बताता हूं। देखो आपका ए और जेड को यहां याद रखो एज अजान। क्या याद रखो आपको यहां से एज अजान। अजान का मतलब क्या होता है आपका यहां से प्रेयर। बात फिर बी को वाई को याद रखो यहां से आपका बी वाई ई, जब बी वाई ई जहां से बी और वाई, ठीक है। थर्ड मेरे पास सी एक्स, ये आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास, इसको याद रखो यहां से मेरे पास सी आर ए एक्स, क्रैक्स की फॉर्म में, यहाँ पे क्रिसमस या सी एक्स मास, यहां से आपका सी एक्स मास की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या आपका डी डब्ल्यू, ये क्या आपका यहां से मेरे पास ड्यू, डी ई डब्ल्यू, क्या आपका यहां से डी ई डब्ल्यू। ई का मतलब क्या होगा यहां से ईव, ई और बी का मतलब आपका यहां से ईव, तो ईव मेरे पास होता है फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद क्यू को याद रखना यहां से मेरे पास एफ ई, डब्ल्यू की जगह एफ ई यू की फॉर्म में, क्या होगा यहां से फ्यू। उसके बाद जीटी पे आपके यहां से एक गेम आती है जीटी सैन एंड्रियास, ठीक है, जहां पे यहां पे आपका क्या जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड हो गया, जहां पे आपका जीटी, ठीक है, ये हो गया आपका यहां से। जहां पे गोल्डन टेम्पल, क्या याद रखना है आप, गोल्डन टेम्पल की फॉर्म में, ठीक है, ये हुआ आपका यहां से। उसके बाद आपका एचएस के यहां से क्या आएगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल, जहां फिर हाई स्पीड, या फिर आपका यहां से हाई स्पीड की फॉर्म में, ठीक है। आपका आईआर यहां से रखो इंडियन रेलवे, क्या आपका यहां से इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद तो आपका यहां से जेक्यू, जेक्यू याद रखो यहां से मेरे पास जैक क्वीन, जैक और क्वीन, 11 और 12 होता है ना आपका ताश में, आपका जे 11 क्यू मेरे पास 12, तो जैक और क्वीन, ठीक है। जैक क्वीन जहां पे याद रखो मेरे पास आपका आज के टाइम पे रानी कहां होती है आपकी, जयपुर, ठीक है, तो आज के टाइम पे पुराने टाइम पे तो जयपुर क्वीन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद तो आपका यहां से मेरे पास केपी, तो केपी को याद रखो यहां से मेरे पास आपका केविन पीटरसन हो गया, केविन पीटरसन, ठीक है, इंग्लैंड का प्लेयर है। उसके बाद जाकर इसको याद रखना यहां से आप कश्मीर पुलिस, ठीक है, जो कश्मीर के फ्रेंड्स हैं मेरे पढ़ने वाले यहाँ पे, कश्मीर पुलिस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ पे आप जयपुर क्वीन की जगह यहाँ पे आप जम्मू क्वीन याद रख सकते हो, ठीक है। कश्मीर पुलिस हो गया आपका यहाँ से। जहां पे यहाँ याद रखोगा मेरे पास कैटी पेरी, कैटी पेरी सिंगल है आपकी, कैटी पेरी आपकी यहाँ पे एक है सिंगल, क्लियर। उसके बाद एल ओ यहां से याद रखो मेरे पास लो की फॉर्म में, एल ओ डब्ल्यू, जहां फिर एल ओ सी के, लो जहां फिर लॉ की फॉर्म में। उसके बाद लास्ट आपका यहां से क्या है, मन, एम मैन की फॉर्म में याद रखो, एम ए एन, जहां फिर जो सरदार लोग होंगे वो मान की फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है, गुरदास मान जो भी आपके सिंगर है वो मान। उसके बाद यहां से आप याद सकते हैं यहाँ पे मनरेगा की फॉर्म में, एम एन आर ई जी ए, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की आपकी, तो एम एन यहां से इकट्ठा याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कौन से आपके यहाँ पे ऐसे कोड हुए जिनमें आपकी दो अपोजिट का सम कितना होता है, तो दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम कितना होता है 27। एस का क्या आता है, एच हाई स्कूल, एच का क्या आता है, एस हाई स्कूल, यू का क्या आता है फ्यू, बी का आता वाई, ए का आता जेड और एम का यहां से क्या आता है मेरे पास एन। बात करें आपको यहां से, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक अल्फाबेट्स की पोजीशन याद रखनी है, हर एक अल्फाबेट्स का अपोजिट पेयर याद रखना है, अल्फाबेट का अपोजिट प्लेयर याद रखना है। बात करें यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से आपका मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपके यहां, मैं बोलूं यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ले लो आपका, इफ शुभम इज कोडेड एज, इफ
शुभम इज कोडेड एज, यहां पे क्या आपका 19, ठीक है, यू मतलब सॉरी एच का मतलब कितना है आपके यहां से 8, 19 8 21 2 1 और 13, 21 2 1 और 13। इफ शुभम इज कोडेड एज दिस, अगर शुभम को मैंने इस तरीके का कोड दिया है, ठीक है, तो मुझे यहां पे बोला हुआ देन फाइंड कोड फॉर, then find code for, अब आपको कोडिंग, then find code for कोडिंग। अगर शुभम को इस तरीके से कोड किया है, मेरे पास आपका कोडिंग का कोड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का आपका सबसे पहला स्टेप है, आपने जो वर्ड का कोड गिवन है ना, ठीक है, देखो शुभम का कोड ये है और इसका डिकोड ये है, तो आपको किसी एक वर्ड का कोड गिवन है, आपने उसको डिकोड करना है। अगर आप उसको डिकोड करोगे तो आप किसी भी वर्ड का कोड बना सकते हो इसलिए, ये बात है आपको यहां से। अब यहां शुभम का कोड गिवन आपको S H U B A M, ये गिवन आपको यहां से 1982112113211 ये सब कोड गिवन है, देन फाइंड कोड फॉर कोडिंग। अब हर क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है आपका कोडिंग डिकोडिंग में कि आपको जो वर्ड का कोड गिवन होगा उस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन को उसके साथ लिखना है। कैसे यहां पे देखो आप यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ 19, इसका मतलब हुआ 8, U UVWX 21, B का मतलब हुआ सेकंड, A का मतलब हुआ 1 और M का मतलब हुआ फर्स्ट का लास्ट मतलब क्या होता है यहां से 13। ये लिखा आपने यहां सारा, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पे ये चीज लिख ली, आपको यहां पे देख के ही पता लग गया कि ये तो सिंपल इसी को लिखा हुआ है यहां पे, है ना, यहां पे सिंपल इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंपल सा कोड है आपका। इसका मतलब यहां पे आएगा आपका कोडिंग आपका यहां पे आएगा कोडिंग, आपका कोड क्या मैं यहां पे देखो आपका C का मतलब क्या हुआ आपका यहां से 3, ठीक है, O E J O 15, क्या होगा यहां मतलब 15, उसके बाद D का मतलब क्या होगा यहां से 4, उसके बाद I का मतलब क्या हुआ 9, N का मतलब क्या होगा यहां से मेरे पास 14 और G का मतलब आपका यहां से क्या हुआ 7। देन मेरे पास कोडिंग का कोड क्या हुआ यहां से 315491447 315491447 ये हुआ आपका यहां से आपका ऐसा कैसे करके मेरे पास कोड। सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहां से आपका बोला गया यहां से आपका if Shubham is coded as यहां लिखा मैंने आपका क्या यहां पे आपका लिखा H S, ठीक है, F Z सॉरी Y Z for N। If Shubham is coded as this, then find code for कोडिंग। Then find code for कोडिंग। आप यहां से कोडिंग का कोड क्या निकल के आएगा। देखो अगर मैं बात करूं शुभम का, ठीक है, शुभम में यहां से क्या आपका H S F Y Z और N ये लिखा होगा यहां से इसका कोड। देन आपको यहां पे फाइंड करना है कोड फॉर कोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फाबेट्स की कोडिंग होती है उनमें 3 तरह के पैटर्न बनते हैं आपके। देखो पहला पैटर्न आपका यहां से क्या है, पहला पैटर्न है कि जो अल्फाबेट है जो आपके अल्फाबेट हैं, ठीक है, उनका आपको यहां पे कोड किस फॉर्म में दिया होगा, या तो अल्फाबेट की फॉर्म में दिया होगा, किस फॉर्म में दिया होगा आपको यहां पे अल्फाबेट की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। सेकंड आपका यहां से क्या मेरे पास, ठीक है, सेकंड आपका यहां से मेरे पास क्या है कि अल्फाबेट का होगा तो अल्फाबेट की फॉर्म में ही, सेकंड आपका यहां से क्या अल्फाबेट का होगा तो अल्फाबेट की फॉर्म में ही, लेकिन सिर्फ आपका यहां से क्या होगा प्लेस ऑफ अल्फाबेट की होगी चेंज, प्लेस ऑफ
अल्फाबेट क्या होगी, चेंज। जो प्लेस है आपकी हर एक अल्फाबेट की वो आपकी यहां से क्या होगी, चेंज होगी। और थर्ड आपका यहां से, ठीक है, थर्ड आपका यहां से मेरे पास क्या, अल्फाबेट का आपका यहां से क्या होगा मेरे पास, नंबर की फॉर्म में। कैसा आपका यहां से नंबर की फॉर्म में। ये तीन तरह के आपके मोस्टली पैटर्न बनते हैं, ठीक है, मोस्टली आपको इस तरीके के पैटर्न आते हैं। ये प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट की बातें की, जैसे मैंने बोला शुभम में यहां पे कुछ कोड इस फॉर्म में कर दिया होगा आपको, ठीक है, याद होगा एस एच यू बी ए और एम की फॉर्म में, ठीक है। तो इस शुभम में और इस कोड में, इन दोनों में आपके अल्फाबेट सेम ही है, सेम अल्फाबेट से आपके यहाँ पे, और सेम अल्फाबेट आपके यहाँ पे, सिर्फ अल्फाबेट की यहाँ पे पोजीशन क्या हुई है, चेंज। अब देखो वैसे ही आपका यहाँ पे, यहाँ शुभम है एस एच यू बी ए एम, एस एच ना ही यू है ना ही बी है ना ही ए है ना ही आपका यहाँ पे क्या एम। तो कौन सा पैटर्न आपका यहाँ से, फर्स्ट वाला, अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट की फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो जब अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहां से रिलेट करना पड़ेगा फर्स्ट को फर्स्ट के साथ या फर्स्ट को लास्ट के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ या फिर फर्स्ट को लास्ट के साथ। अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रिलेट करूं तो एस का यहां कैसा आपका एच, ठीक है, तो यहां से आपका एच का क्या मेरे पास एस, यू का क्या आपका यहां से एफ, बी का क्या आपका यहां से वाई, और आपका ए का यहां से क्या मेरे पास जेड, और आपका एम का यहां से मेरे पास क्या एन। यही कि मैंने आपको यहां से एस का एच हाई स्कूल, एच का एस हाई स्कूल, एफ का यू व्यू, बी का वाई बाय, ए का जेड अजान, और एम का एन आपका यहां से क्या हुआ मान की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, इन दोनों का जो पेयर है वो कितना बना आपका यहां से 27, कितना बना आपका यहां से 27, इन सभी का मेरे पास यहां पे पेयर कितना बना आपका 27, बात है आपको यहां से, ठीक है, सभी का पेयर यहां पे क्या बना मेरे पास 27। अब यहां पे क्या है, अगर तो देखो इस मेथड में आपके अल्फाबेट की पोजीशन लिखने की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आप अल्फाबेट की पोजीशन लिखते, आप यहां लिखते 19, यहां पे लिखते 8, यहां पे लिखते 8, यहां पे लिखते 19, यहां पे लिखते 21, यहां पे लिखते 6, यहां पे लिखते 2 1 और 13, यहां पे लिखते क्या मेरे पास आपका 25 26 और 14। तो आप यहां पे भी इनको आपस में रिलेट कर सकते थे, ठीक है, ये दो तरीके आपके यहां पे बन सकते हैं। अब यहां पे इसका ये कोड बना, अब बोलो देन व्हाट इज द कोड फॉर कोडिंग, आपको व्हाट इज द कोड फॉर कोडिंग, तो सी का अपोजिट क्या होता है आपका यहां से एक्स, ओ का एल, पी का क्या होता है के, आई का आर, एन का एम, और जी का यहां से क्या होता है टी। तो मेरे पास कोडिंग का कोड क्या होगा आपका यहां से एक्स एल के आर एम टी, एक्स एल के आर एम टी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप इतना ही करते हैं। आप यहां पे ये चीज को याद रखना, नोट कर लेना कहीं पे, हर एक अल्फाबेट की पोजीशन और दो अल्फाबेट्स का जिनका पेयर कितना था आपका यहाँ पे 27। नेक्स्ट क्लास में आपको ये तीनों तरीके, तीनों पैटर्न पे बेस आप कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।